का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। दे देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे झुक जाती यह कदम की डाली। मैं केसी घाट पे भी मौजूद हूँ और हमारा जो होली यात्रा है, आज पूरे केसी घाट के भ्रमण के दौरान हमारे साथ बहुत तरह के लोग मिले। हम उनसे एक्सपीरियंस और होली को लेकर के क्या उन्माद है, क्या ऐतिहासिक महत्व है होली पर, उनसे चर्चाएं की हमारे साथ। मैडम, इनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है और मैं हरियाणा रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। और मैं पिछले कई सालों से आ रही हूँ, 12 साल से मैं आती थी कभी कभी दर्शन के लिए, लेकिन अभी मैं रेगुलर 3 साल से हर हफ्ते तीसरे दिन में आ रही हूँ। कई बार 10-10 दिन में भी, मैं 5 दिन में यहाँ पर हूँ, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है आने का। ये पूरी दुनिया को प्रेम सिखाने का ये एक जो सबसे बड़ा प्रतीक है हमारे कृष्ण, इनके अभी भी इस क्षेत्र में या इस रज की मिट्टी में इतना जादू है कि लोग इतने आकर्षित रहते हैं। आपको हर हफ्ते या हर महीने खींच के लाने का क्या कारण है? देखिए, आपने सही कहा, जो प्यार का जादू है, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाएंगे। लेकिन वृंदावन एक धाम ऐसा है, बार बार कहा जाता है, यहाँ जो एक बार आया वो यहीं का हो गया, तो वो बार बार आएगा। अब वो इसका जादू कहिए, वृंदावन का जादू कहिए, कि जो प्यार की छटा है वो यहीं पर दिखेगी आपको। हर त्योहार यहाँ पे इतना ही रंग वाला मिलेगा। ऐसा नहीं है कि होली पे यहाँ रंग बरस रहा है, यहाँ पे पूरा साल, मैं 3 साल से रेगुलर आ रही हूँ। पिछले 1 साल मैंने लास्ट होली खेली थी यहाँ पे, उस होली के बाद तो मैं हर तीसरे दिन यहाँ पे आई हूँ। उस होली के रंग ने ऐसा रंगा कि आज तक वो रंग पूरा साल मैं भूल ही नहीं पाई हूँ। मेरा हर रोज, हर बार जब मैं आई हूँ तो मेरी होली रही है यहाँ पे, तो वो रंग में ही रही हूँ मैं। अभी तो होली का त्योहार चल रहा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ के भी लोग हैं। लेकिन जो ऑफ सीजन होता है, होली जो हमेशा आप आती हैं, जब होली नहीं होता तो उस समय किस तरह की भीड़ होती है, उस तरह कैसा यहाँ पे लोग आते हैं? पहले भीड़ कम होती थी, लेकिन अभी ऑफ सीजन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ भीड़ नहीं होती है। ऑफ सीजन में भी वही लोग हैं जो दूर दूर रह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कम भीड़ में आए, लेकिन उनका वहम खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा साल यहाँ भीड़ कम नहीं होती है। बहुत कम होता है कि आपको 1-2 बार में लगेगा कि भीड़ कम है, लेकिन वो हर घंटे का यहाँ पे अनुभव नहीं ले सकते। हर घंटे में भीड़ बदल सकती है, लेकिन उस कम भीड़ में भी बहुत अच्छा रहता है। और मेरे को लगता है कि खाली वृंदावन अच्छा नहीं लगता, वृंदावन भरा हुआ ही अच्छा लगता है। वृंदावन भीड़ से ही बनता है। वृंदावन भीड़ से ही बनता है, लेकिन इस भीड़ में जो एक बहुत बड़ा सवाल है कि होली के समय देखा गया, जो लड़कियां आ रही हैं देश भर के अलग अलग कोनों से, उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनको लेकर के कल ही से लगातार सवाल हो रहे हैं कि इस तरह से लोगों ने बैड टच किया। उस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, बैड टच किया, वो ऐसा नहीं कि वृंदावन वाले लोग हैं, वृंदावन को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, वृंदावन के लोग नहीं है जो बैड टच कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है यहाँ आने का। मैं जिस भी लोकल इंसान से यहाँ मिलती हूँ, वो उतने ही प्यार से, उतने ही विश्वास के साथ हमसे मिलते हैं। मुझे 3 साल रेगुलर हो गया यहाँ पे, बिल्कुल 3-3 दिन रुक के भी मैं जा रही हूँ। मैं इवन कहीं पर भी निकल रही हूँ तो किसी ने भी कभी गलत व्यवहार नहीं करा। जब भीड़ आती है होली के टाइम पे, तो वृंदावन वाले लोग तो बहुत अंदर सहमे हुए रहते हैं कि हमारा नाम खराब ना हो जाए, लेकिन जो लोकल लोग के अलावा बाहर के लोग आ रहे हैं ना, वो छेड़खानी करने वाले भी बाहर के ही लोग हैं। तो बाहर की जो यहाँ पे पब्लिक आ रही है, ये उनको समझना होगा कि आप लोग यहाँ के वृंदावन वालों को खराब कर रहे हो। तो वृंदावन का कोई भी ब्रजवासी है, बाय चांस किसी से भेंट हो सकती है या व्यवहार गलत हो सकता है, लेकिन वो भी जब होगा जब सामने वाला आपसे गलत व्यवहार करेगा। वो भीड़ के लिए हर कोई सवाल उठा रहा है, भीड़ है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था सिर्फ प्रशासन नहीं बनाएगा, व्यवस्था जो हम लोग आ रहे हैं हमें भी बनानी पड़ेगी। हमें भी सबको ही दर्शन पहले चाहिए, सबको ही भीड़ से आगे होना है, सबको ही लाइन से आगे होना है, लेकिन सब तो आगे नहीं हो सकते। हर प्रशासन एक आदमी के साथ तो नहीं रह सकता। प्रशासन जब भी आपकी हेल्प कर सकता है जब आने वाली भीड़ आपको खुद को समझे कि हमारी व्यवस्था हम ही बना सकते हैं। होली का रंग अभी कब तक चढ़ा रहेगा? मेरा अभी प्लान है, मैं अभी रेगुलर 15, 16, 17, 18 मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि लठमार होली होने वाली है यहाँ पर। आज नंदगांव में हम नहीं गए भीड़ की वजह से, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपको खुद को बचना होगा अगर आप डरते हैं भीड़ से, और अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है तो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कहाँ कितने भाव से जाना है। हम आज वापस जाएंगे क्योंकि कल बहुत भीड़ होने वाली है। कल यहाँ पे जो परिक्रमा है, पूरा परिक्रमा लगेगी, उसमें लोकल भी बाहर के भी पूरी पब्लिक रोड पे, मेरे को लगता है जो नदी दिख रही है आपको यमुना जी, इस तरह से बहाव चलेगा भीड़ का। अब उस भीड़ में ऑब्वियस बात है, जब इतनी पब्लिक आती है तो छेड़खानी होगी ही होगी। इतनी भीड़ को कोई नहीं रोक सकता, और उस भीड़ में किसी को नहीं पता वो चेहरा कौन है जो छेड़खानी कर रहा है, यहाँ का है या बाहर का है। तो बाहर की पब्लिक बहुत होगी कल, तो हम यहाँ
परसों वापस आएंगे दोबारा, एक दिन में वापस जाऊंगे और फिर मैं परसों वापस आ रही हूँ। फिर मेरा 4 क्या दिन का करती यही हैं है। आप? ट्रैवलिंग तो खूब करती हैं। ट्रैवलिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ। मैं खुद एक एनजीओ रन कर रही हूँ। अच्छा। लवन्या फाउंडेशन नाम से मेरे एक एनजीओ है रेवाड़ी में। क्या और क्या काम करता है वो? सोशल और कल्चर इवेंट दोनों करती हैं हम। सोशल और कल्चर संस्था हम बना रहे हैं। कल्चर में मैं हमारी हरियाणा की संस्कृति को सेव कर रही हूँ। जैसे कि हर संस्कृति हर जगह पे अपनी अलग अलग है, हाँ। तो कोई भी संस्कृति को सेव नहीं कर रहा है। सिर्फ बातें चल रही हैं कि संस्कृति खत्म होती जा रही है, संस्कृति खत्म होती जा रही है, लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? तो हम हमारे हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं। हरियाणवी हमारी पोशाक को हम सेव कर रहे हैं, हरियाणवी डांस को हमने बचा के रखा हुआ है। तो अभी हम रेगुलर अपने इवेंट्स में लगे हुए हैं। और सोशल में जैसे कि अभी बहुत अच्छे अच्छे हमने काम किए हैं। जैसे हम प्लांट डोनेशन करते हैं। प्लांट हम हर जगह पे, किसी को भी चाहिए, किसी के पास भी जगह है तो हम प्लांटेशन कराते हैं। साथ में हमने अभी लास्ट एक बहुत अच्छा काम किया था, जो मैं बिहारी जी के अपने ऊपर हाथ मानती हूँ कि हमें इतना सक्षम करे। हम मैनेजमेंट में 7 से 8 लोग हैं जो हम दोस्त हैं, जिन्होंने संस्था बनाई हुई है। तो मेरी संस्था की तरफ से हमने आंखों का चेकअप लगाया था। रेगुलर हमने हॉस्पिटल से भी मिले हुए हैं। तो उस चेकअप में हमारे पास एक अम्मा है जिनको हमने गोद लिया हुआ है। कुछ अच्छा। ऐसी फैमिलीज है जिनको हमने, जो सिंगल रह गए, उन्हें हमने गोद ले रखा है। तो उनकी हमने आंखों का चेकअप कराया था। उनको 3 साल से दिखता नहीं था और 3 साल से मैं उनके रेगुलर टच में, उन्होंने मुझे भी नहीं देखा था कभी। अच्छा। तो हम उनका खर्चा उठा रहे थे। साथ में मुझे जब पता चला कि कोई डॉक्टर मेरे से टच में आई, क्योंकि एनजीओ है तो हमसे कोई ना कोई मिलता ही रहता है, तो उन्होंने बताया कि हम अगर हेल्प हुई तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मैंने उन अम्मा की आंखों की छोटी सी एक सर्जरी होनी थी, क्योंकि बहुत पुराने थे, वो अकेले रह रही थी। तो काला और सफेद दोनों मोतियाबिंद था और जाला बना हुआ था उनकी आंखों पे। तो एक छोटी सी सर्जरी हुई और वो 3 साल बाद उन्होंने मुझे भी देखा। तो मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं है कि हम छोटी सी किसी की हेल्प कर बहुत पाए। बड़ी बात है। और वो अब देख पा रही हैं और वो अपना खुद का काम कर पा रही हैं। और उन्होंने मुझे जब देखा 3 साल में, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि शायद मेरा खुद का घर का भी कोई होता, मेरे बच्चे भी होते, वो भी नहीं कर सकते थे इतनी बड़ी बात। मुझे अच्छा लगता है वो अपना काम खुद करती है और फोन करके कभी भी बुला लेते हैं कि बेटा आ जाइयो, मिल के चली जाइयो। तो ऐसे छोटे छोटे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। कुछ कोरोना के बाद अकेले रह गए थे जो फैमिलीज, उनमें से हमने बूढ़े अंकल है जो सक्षम नहीं है अपने में, तो हम उनका जो डेली नीड होती है, राशन से लेके उनके कपड़ों तक, वो हम डेली नीड उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन बिना किसी पब्लिक अपीयरेंस के, कि हम किसी को बिना बताए। क्योंकि सबने कोरोना में ये शुरू कर दिया था कि 6 केले भी देने जा रहे हैं तो फोटो खिंचवा के दे रहे हैं। उससे जो उनके एरिया वाले लोग थे, उनके सामने उनको झुक के रहना पड़ा था। शर्मिंदगी हो रही थी कि सब ये कहते हैं मांग के खा रहे हो तुम। तो हम लोकल उनको हेल्प पर्सनली जाके नहीं करते हैं, बिना दिखाए दूध वाले को पैसे दे देते हैं, वो महीने का उसको दूध पहुंचाता है, ताकि किसी को ना पता चले आस पड़ोस में कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। दवाई वाले का हमने बात कर रखी है कि वो कभी भी बीमार होते हैं तो आप जाओगे रेगुलर उनको दवाई पहुंचाओगे। राशन की दुकान पे हमने बात कर रखी है, राशन हम मंथली पैसा देते हैं शॉप वालों को, और वो रेगुलर जैसे हम लोग अपना अपना राशन लेते हैं कहीं से भी, ऐसे उनके पास राशन पहुंच जाता है। आपने बहुत ही गंभीर बात कर दी, क्योंकि कोविड का भी आपने जिक्र किया, और कोविड अपने आप में इस देश में रहने वाले हर एक आदमी के लिए अभिशाप से कम नहीं है। और इन्होंने बहुत ही खराब अनुभव था, और इन्होंने जो मदद किया, इनकी जो संस्था है, जो काम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा मानते हैं कि बिहारी जी की इन पे बहुत ही कृपा है। और जैसा आपने बताया कि कल्चर को बचाने की एक मुहिम है। लोग ये कहते हैं कि कल्चर को बचाना, रे कल्चर मेरा समाप्त होता जा रहा है, बच नहीं रहा है, लेकिन किसी को काम नहीं करना काम है। नहीं करना है। कल्चर, अभी कल्चर इवेंट आप देखेंगे या पोशाक देखेंगे, जहाँ की भी पोशाक है, वो सिर्फ एक स्कूलों के इवेंट में रह गई है। स्कूल के एनुअल फंक्शन होते थे, उनमें वो पोशाक पहनाते थे, 1-2 डांस करवाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, वो भी बॉलीवुड घुस गया है। स्कूलों में भी बॉलीवुड डांस पे बच्चे डांस कर रहे हैं। कुछ फंक्शन में भी आप बच्चों को आप क्या सिखा रहे हो? पेरेंट्स हर कोई चाहता है जब मेहमान आते हैं ना, मेरा बच्चा पैर छुए और हमारी वाहवाही होए कि मेरा बच्चा तो संस्कारी है। लेकिन हर कोई चाहता क्या है कि गुड मॉर्निंग करे, सीखे इंग्लिश। आप इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ओनली, आपकी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश हमने इसलिए सीखनी शुरू करी थी कि हमें एक भाषा आनी चाहिए। इंग्लिश वैसे भी एक स्किल्स के तौर पे सिर्फ लोग एक स्किल पावरमेंट था कि आप स्किल्स बढ़ा सकते हैं अपनी। लेकिन आज ना इंग्लिश नहीं बोल रहे तो आप शर्मिंदगी फील करवा रहे हो कि इसको इंग्लिश बोलनी आ रही है। ऐसा नहीं है। आपकी जो खुद की मातृभाषा, हम हिंदी को इसलिए नहीं कहते कि सिर्फ कहने के लिए या हमारी चलती हुई है, ये मातृभाषा वो है जिससे हम जुड़ सके एक दूसरे से, जिससे हम अपना भाव दिखा सके। आप इंग्लिश में कितना भी गुड मॉर्निंग कर लीजिए, गुड मॉर्निंग का मतलब सिर्फ सुबह हुई है ना, अच्छी सुबह हुई है। लेकिन जब आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, जैसे मैं जब से यहाँ से आना शुरू करी हूँ, बड़ा हो चाहे कोई मेरे साथ बड़ा हो कोई छोटा हो, मेरा तिलक देख के अपने आप ही मेरे सामने हर कोई हाथ जोड़ के बोलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अगर 10 लोग भी मेरे से राधे राधे हाथ जोड़ के गए
मेरे बड़े घर के लोग मुझे देख के बोलते हैं अब राधे राधे, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ अच्छी चीज हुई है। और मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे जो गुड मॉर्निंग करते थे। आपके अंदर यहाँ आने से पर्सनली कितना चेंज हुआ है, अगर कल्चर को, ट्रेडिशन को लेकर? मैं 100 नहीं कहूंगी, मैं 200% कहूंगी चेंज हुआ। क्योंकि मैं यहाँ जब आती हूँ, जैसे मैं आज भी आई हूँ, मधुकरी सब सुनते हैं, सिर्फ मधुकरी खाओ, एक टुकड़ा मांग के खाओ, बिहारी जी के भवन में जा रहे हो, तो मैं इसको अपना दूसरा घर बोलती हूँ वृंदावन को, ये मेरा। क्योंकि हफ्ते में 4 दिन मैं यहाँ आती हूँ, 3 दिन अपने वहाँ होती हूँ, तो ये मेरा दूसरा घर है। और सभी मेरे एरिया में सब मुझे जानते हैं कि मैं शादी हो वृंदावन- गई? नहीं, मैंने शादी नहीं करी है। तो फिर ट्रेवलिंग ऐसा है, मेरे को ये लगता है कि बिहारी जी ने जो चाहा है ना वही होगा, तो मेरे कब सोचने से नहीं होगा। तो बताइए, इतने लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, तो जिनके लिए आप काम करती हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे, तो उनके लिए कोई खुशखबरी है? नहीं, मेरे लिए ये पता नहीं बिहारी जी ने कुछ सोच रखा है क्या। मेरा जो सर्कल है ना, मेरा वो सर्कल भी सारा अनमेरिड ही है। और वो बोलते हैं इसके साथ घुस गए ना तो लगता है कि सब छोड़ देंगे। अच्छा, तो अभी तो मुझे सब ऐसे ही रह जाए। सब अनमेरिड है, तो अभी तो मैं नए लोगों को लेने से डरती हूँ कि पता चले घर वाले बोलेंगे इसको भी गवारा छोड़ देंगे ये। क्योंकि हमारा सर्कल अपने आप धीरे धीरे बनता जा रहा है सेवा क्योंकि के भाव किसी में। संस्था को चलाना सिर्फ एक संस्था बना लेना और उसको दिखावे के लिए चलाना ही नहीं होता। संस्था या किसी भी कंपनी को खड़ा करने में जैसे लगते कहते हैं कि खून मांगती है, खून मांगती तो है, बहुत आपकी मेहनत मांगती है, आपका समर्पण मांगती है। आप सेवा भाव जब भी कर सकते हो, आपने घर में देखा हो या आपने आस पड़ोस में देखा हो। तो मेरे मम्मी पापा ने, मेरा बड़ा भाई है, मैं हमेशा उनको देखती रहती, जैसे मेरा बड़ा भाई भी, आस पड़ोस में बुजुर्ग लोग हैं, तो अपने आप, हम बल्कि छोटे थे तो बोलते थे कि आप क्यों भाग रहे हो, किसी के भी आंखों में दवाई डालनी है। मैं बोलती थी उनके घर के लोग भी तो है ना, तो बोलते थे कोई बात नहीं ना, उनको मैं जाता हूँ तो अच्छा लगता है। तो किसी बुजुर्ग की आंख में दवाई डाल रहे हैं, अपने आप जाके। मम्मी बोलती थी जैसे बाजरे का साग बनता है घर में, हमारे हरियाणवी कल्चर में ना बहुत ज्यादा बाजरे की रोटी, तो ये सबको बनानी नहीं आती, तो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेचारे वेट करते थे, तो मम्मी बनाती थी तो सबको बेचती थी, हमारे हाथ ही बेचती थी। जब अम्मा को दो, हम बोलते थे मम्मी क्यों बांट रहे हो बना के, कि नहीं बेटा बहुत पुरानी चीज है, उनको कब कब नसीब होती है, हम बनाते तो लगता है कि उनके पेट में भी गया तो वो खुश होते हैं खा के। तो हमने बचपन से ही देखते आए हैं कि घर में था। फिर मेरा सर्कल जब बना, मेरे फ्रेंड्स है वो भी मुझे ऐसे ही मिल गए, हम फ्रेंड्स ने ही मिलके एक बहुत बड़ी संस्था बन गई अभी, लवन्या फाउंडेशन, पूरे हरियाणा में, रेवाड़ी में अच्छा नाम कर रही है। पिछले पूरे साल हम, कोई भी मंत्री नहीं है जिनके बुलावे पे हम नहीं गए हैं। सीएम जी के साथ, सीएम हमारे वहाँ पे है नायब सैनी जी, उनके साथ हम, हाँ जी, उन्होंने हमें चाय नाश्ते पे बुलाया था मेरी टीम को। और ऐसे ही हम प्रधानमंत्री जी का जो अभी आपके सैनी जी अभी यमुना का पानी पी करके खूब चर्चा में रहे थे। बिल्कुल चर्चा में रहे यमुना जी की, वो उनका और ऐसे हम ही। लोग यमुना के किनारे भी हैं, कितना हम यमुना के किनारे, मैं खुद भी ये चाहूंगी कि अभी हम यमुना जी में गए थे कि जैसे अभी दिल्ली की यमुना जी साफ हो रही है, तो मैं अभी यमुना जी से ही बाहर आई हूँ, तो मेरा वही देख के लगा कि यहाँ पे भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि लोग आ रहे हैं टूरिस्ट के नाम पे ना, बहुत कचरा कर रखा है। अब ये ब्रजवासी खराब नहीं कर रहे हैं इसको, जो भी टूरिस्ट आ रहा है नाव में जा रहा है उसके हाथ में कुछ भी है। अभी जैसे सब गुलाल खेल रहे हैं, गुलाल खेल के, रंग खेल के, उसकी पर्चियां भी उसमें डाल रखी है, उनके पैकेट भी उसमें डाल दिए। फूल बहाने आ रहे हैं तो कोशिश करें कि पत्तल वाला जो डोना है जो गल सकता है, पत्ते वाला, वो लाएं। अगर आप यहाँ पे यमुना जी में दीप दान करने आ रहे हैं, फ्लावर दान करने आ रहे हैं, कोशिश करें अपने घर से सामान लाएं। आपको बाजार में मिलेगा, पैकेट मिलेगा, थैली का मिलेगा, प्लास्टिक मिलेगा, तो वो यमुना जी को खराब ही करेगा। तो अभी वही था कि अगर सैनी साहब आए हैं यहाँ पे भी, तो इसका भी जल्दी से कुछ सोचें कि यमुना जी को यहाँ पे भी थोड़ा सा। चलिए, शादी तो आपने की नहीं और प्रेम की नगरी में है, तो कोई मैं प्रेम की नगरी में हूँ। और देखिए, जैसे आपने कहा यहाँ भीड़ है, यहाँ आओगे ना, अगर आप दिमाग में भीड़ सोच के आओगे आपको भीड़ मिलेगी। अगर आप यहाँ पे धोखा सोच के आओगे तो आपको धक्के मिलेंगे कि धक्के लगते हैं, धक्के लगते हैं। अगर आप प्यार सोच के आओगे यहाँ प्यार मिलेगा, आप दर्शन सोच के आओगे बहुत प्यारे दर्शन मिलेंगे, आप बिहारी जी सोच के आओगे तो बिहारी जी ही मिलेंगे। आपने तो ये योगी जी के तर्ज पे बात कर दी, जैसे उन्होंने विधानसभा में कहा कि महाकुंभ में जिसने जो खोजा उसको वो मिला। ये बहुत सच है, मैं कुंभ में गई हूँ। सुअर को गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, और गिद्धों को लाश मिली। आप तो एकदम बिल्कुल याद दिला दी। मैं राजनीति बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ और ना मैं राजनीति की बातें करती हूँ, लेकिन ना बहुत ही सही बात थी, मैंने भी सुनी थी ये लाइनें। लेकिन मैं पिछले 3 साल से ही आ रही हूँ, मेरा परिवार भी आता है। मैं बुजुर्गों को, मेरे को लगता है हर बार मैं किसी न किसी 5 लोगों को नए को लाती हूँ जिन्होंने वृंदावन दर्शन नहीं करे। और मेरी कोशिश रहती है, मुझे लगता है बिहारी जी ने मुझे ये काम दिया है कि जिसके दर्शन नहीं है उनको लेकर आओ। मैं 10-10 बुजुर्गों को लेके आई हूँ अकेले, और उनके बहुत अच्छे दर्शन हुए, क्योंकि मेरे दिमाग में यही है, मैं बोल के आती हूँ बिहारी जी व्यवस्था आप बनाना, मेरा सिर्फ काम है चलना। और यहाँ मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था मिलती है, मुझे लगता है अपने आप सारे रास्ते खुलते जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक नहीं हुई। और अभी मेरे घर के, मेरे आस पड़ोस वाले
शायद मेरे को खुद ही न्योता देने लगे, हमें तू ही लेके जाएगी, क्योंकि तू जब जाती है तो भीड़ नहीं होती है, पता नहीं तू कहाँ लेके जाती है। मैं कुंभ भी गई हूँ, कुंभ हम गए थे तो वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, हमने बहुत प्यार से यमुना जी को। अब सब कहते हैं गंगा यमुना जी भी गंदी हो रही, गंदी हो रही। भाई गंदी सोच है, अगर यमुना जी गंदी होनी होती ना तो हरिद्वार में लाखों सालों से लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो वो तो कब की खत्म हो जानी थी। अगर गंगा जी को आप गंदा कहोगे तो नदियां तो गंदी होंगी हमारे करने से, हमारी सोच से। नदियां ऐसे ही गंदी नहीं हुई, नदियां हमेशा साफ करने के लिए आई हैं। जल है नदी का, वो हमारी दिमाग के विचार है। अगर हम इनको अच्छा रखेंगे तो ये हमें अच्छा देंगे, अगर हम इनको गंदा कहेंगे तो हमें गंदा ही देंगी ना। चलिए, चर्चा तो हुई, लेकिन आपने जैसे कल्चर को बचाने की बात की कि हम अपने कल्चर को बचाने के लिए सिर्फ कहते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते नहीं करते। तो कल्चर से आप जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा कुछ वहाँ के गीत और संगीत कुछ ऐसे कुछ यहाँ, या होली के रंग में कुछ तो मजा ही आ जाए। होली रे रसिया रंग होली रे रसिया, होली रे रसिया रंग रोली रे रसिया, आज बिरज में होली है रसिया। मेरे को आता नहीं था वहाँ फिर भी मैंने वहाँ अपने वहाँ के कल्चर का थोड़ा कुछ हरियाणवी कल्चर का देखिए, सभी लोग तो जानते नहीं है। मैं मेरे दोस्त को बुला रही हूँ जो कि हरियाणवी स्टेट लेवल के डांस अवार्डी रह चुके हैं। हमारा हरियाणा का नृत्य है, हरियाणवी कल्चर है जो बताइए। पूरे आपने तो पूरे कल्चर के लोगों के पूरा समेट लिया हुआ है। हमारा पूरा जो समिति है, मेरी संस्था है, उसमें सारे लोग हम वही हैं जिन्होंने कोई ना कोई अवार्ड लिया हुआ था। तो कैसे आपका वो थोड़ा सा हाँ, सोशल और कल्चर हमारी जो एनजीओ सोशल और कल्चर दोनों करती है। तो सोशल का तो मैडम ने बताई दिया। कल्चर में हमारा क्या है कि हम बच्चों को, जो भी टैलेंटेड बच्चा होता है उसको एक साथ हम जोड़ते हैं। पूरी 10 लोगों की टीम होती है जो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उसके बाद जीतने के बाद स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पर परफॉर्म करती है। हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। थोड़ा हरियाणवी कल्चर में कुछ हो जाए। हरियाणवी कल्चर लाइन बता दो। गीत की लाइन हाँ, वहाँ जो चलता हो हरियाणवी कल्चर लोकगीत से का। जुड़ा हुआ कुछ एक है। अभी हमने एक रिसेंट जो हमारा बच्चों का जो चल रहा था, एक गुड़िया के ऊपर किया था। गुड़िया के ऊपर जो गाना लिखा था, इसके जो राइटर है और कोरियोग्राफर है वो सागर सैनी जी है। तो बहुत हमने जो गीत बनाया था ना, वो लड़कियों पे था कि लड़की की विदाई होती है तो वो नए घर में जब जाती है, जैसे हमारे हरियाणवी कल्चर में भी लड़की विदाई के बाद अपने घर जाती है, ऐसे ही हर एक कल्चर में लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने जब दूसरे घर जाती है वो कैसा महसूस करती है। तो एक लड़की एक अपनी गुड़िया को महसूस कर रही है अपने आप को सोच के कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ तो मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। तो उसके ऊपर वो गीत है। हम सिंगर नहीं है ना, तो इसलिए हमें अभी बोलना नहीं आ रहा। एक लाइन है, जान से भी प्यारी लागे गुड़िया मेरे साथ की। जान से भी प्यारी लागे गुड़िया मेरे साथ की। किसी के भी थ्रू अगर मैसेज जाता है ना, तो मैं सोच रही हूँ स्कूलों में मैसेज जरूर दिया जाए, या अगर कोई भी गवर्नमेंट भी अगर इसमें काम कर रही है, जैसे अभी सनातन को बहुत ज्यादा हम उठा रहे हैं, तो सनातन के साथ साथ कल्चर, सनातन जब भी बनेगा जब हम अपने अपने हर जगह की संस्कृति को बचाएंगे तो सनातन अपने आप उठेगा। क्योंकि जब अभी बच्चों को ना जड़ से अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, घर की जड़ नहीं पता, तो स्कूल से गुजारिश है कि स्कूल वाले कल्चर को ही प्रमोट करें। जहाँ पे भी स्कूल है, चाहे वो हिमाचल में है, पहाड़ों में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, तो वो बॉलीवुड गानों पे बच्चों को डांस ना करवाएं। कम से कम जो हमारी संस्कृति है स्कूलों में तो बरकरार रहने दें। आजकल एक नया गाना चला है, हर बच्चे स्कूल में अपने आप ही परफॉर्म करें, सोलो परफॉर्मेंस। आप जो ग्रुप था हमारा, जो एक समूह था, वो कल्चर ही खत्म हो गया है। हर किसी को सोलो परफॉर्मेंस चाहिए, हर किसी को प्राइज चाहिए, विनिंग होना है। लेकिन एक यही स्कूल ही था जहाँ पे ग्रुप जो बनता था, हमारा समूह गान होता था, समूह डांस होता था। उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक साथ बैठना सीखते हैं बच्चे। कम से कम स्कूल वाले तो संस्कृति को बनाए रखें, तभी हमारी पहल होगी। तो अपनी संस्कृति और अपने धर्म, अपनी परंपरा और अपने इतिहास से जुड़े रहने का संदेश इस घाट से देती हुई इनको आप देख रहे हैं मैडम को। इन्होंने जो अपने रेवाड़ी में काम किया है, उस इनकी संस्था से लोग जो जुड़ करके आज लाभ ले रहे हैं। जैसे इन्होंने चर्चा किया कि एक ऐसी बुजुर्ग महिला को जिनकी आंखें नहीं थी और इनकी आंख से आज वो देख रही हैं, ऐसा मैं कहूँगा इसलिए क्योंकि इनकी मेहनत है जो उनके काम के पीछे। तो ऐसे समाज में अपने कल्चर को बचाने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाएं बल्कि छोटे छोटे प्रयास भी बहुत जरूरी हैं। और इस तरह से संदेश यहाँ से पूरे देश में जाना चाहिए ताकि लोग अपने कल्चर और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें
और होली का भी रंग तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्चर का भी रंग आप देखेंगे। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ होली का रंग ब्रजवासियों के संग। राधे राधे।